फिरोजाबाद में शास्त्री मार्केट और चंद्रशेखर आजाद मार्केट तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाने के प्रस्ताव का व्यापारियों ने विरोध किया है। इस फैसले को सुनकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सैकड़ों व्यापारियों ने जिला अध्यक्ष रमेश कटारा, महानगर अध्यक्ष प्रशांत माहेश्वरी और कमेटी अध्यक्ष निकेश जैन रानू के नेतृत्व में विधायक मनीष असीजा और महापौर कामिनी राठौर को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि मार्केट जर्जर हालत में नहीं है और केवल रंगरोगन व छोटी मोटी मरम्मत से इसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने नगर निगम से पहले मूलभूत समस्याओं जैसे सीढ़ियों की मरम्मत, पेशाब घर की व्यवस्था और किराया संबंधी मुद्दों का समाधान करने की मांग की। विधायक मनीष असीजा ने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की सहमति के बिना कोई मार्केट नहीं तोड़ी जाएगी। वहीं महापौर कामिनी राठौर ने आश्वासन दिया कि बिना व्यापारियों के सहमति के बिना ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। पहले हम काफी बार नगर निगम के पास गए, हम काफी और समस्या थी किराए के लिए न, मगर ये अभी इन्होंने 2 दिन पहले अखबार में ये निकला था पत्राचार के नगर शास्त्री मार्केट चंद्रशेखर मार्केट को तोड़कर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो मेरा आपके माध्यम से नगर निगम को ध्यान आग्रह करना है कि फिरोजाबाद में भी ऐसी चीजें हैं जिनका काल होना चाहिए जनहित की समस्याओं के लिए। ये तो मार्केट बहुत अच्छी खासी बनी हुई है हमारी, कहीं ना चलती में, हाँ थोड़ी बहुत है, उसमें नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, रंगाई पुताई करनी चाहिए। तो उसी के लिए कल हम व्यापारियों की बैठक हुई थी शास्त्री मार्केट में। काफी सभी व्यापारी जो हमारे कम से कम 250 व्यापारी है, वहाँ से लाखों लोगों के रोजगार चलते हैं, नौकरी भी करते हैं लोग, व्यापारी उनके पूरा परिवार है। निगम की तरफ से कोई सांत्वना मिली? नगर निगम से भी कोई हम लोग गए नहीं है। तो इसीलिए आज हम विधायक जी के पास आए हुए हैं, लिखित ज्ञापन दिया है। कम से कम 100-150 व्यापारी आए हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष श्री रमेश कटारा जी आए हुए हैं, हमारे गुड्डा पहलवान जी, हमारे कमेटी के अध्यक्ष निकेश जैन रानू, सरंचक हमारे संजय बंसल टिल्लू जी, वर्मा जी, आज सभी व्यापारी सैकड़ों आज विधायक जी के पास आए हैं। विधायक जी से तो आश्वासन मिल गया, विधायक जी ने बिल्कुल कोई ज्ञापन देंगे, कोई शिकायत करेंगे आप? महापौर जी से संबंध में रखेंगे, महापौर जी से संबंध में रखेंगे, उनसे भी काम किया है। मगर विधायक जी ने हमको आश्वस्त दिया है और भी सब व्यापारियों को आश्वस्त करते हैं। व्यापार मंडल पूर्ण रूप से व्यापारियों के साथ खड़ा हुआ, इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होने देंगे। जो हमारी मूलभूत समस्या है वो हमने नगर निगम से कहा था, वहाँ की जंग लगाई होनी चाहिए। भाई किराए की समस्या आ रही है, किराया जमा नहीं कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, एक दुकान ट्रांसफर की बात है, कभी 2-3 साल से ये समस्या चली आ रही है। पूर्व में नूतन राठौर जी थी जब ये समस्या को हल हुआ था, मगर अब ये 2-3 साल से समस्याएं नहीं हो रही है। तो फिर आपके चैनल के माध्यम से, भारत समाचार से और आपका यूपी चैनल के माध्यम से नगर निगम को यही कहना है, यूपी नगर निगम हमारे शास्त्री मार्केट और चंद्रशेखर मार्केट के हमारे सम्मानित जो व्यापारी बंधु हैं, उनकी जटिल समस्या थी। उनके बिना बताए, बिना उसको संज्ञान में लाए मार्केट को तोड़ के उसमें नया कोई जीर्णोद्धार करना या नई बिल्डिंग बनाना, ये उचित नहीं है। क्योंकि इतनी पुरानी बिल्डिंग नहीं है, वो बिल्डिंग ऐसी है कि उसकी रंग रताई वगैरह तो हो जाएगी, टेंट वेंट हो जाने से। और भी कई शहरों में ऐसी बिल्डिंग है 3-3 साल, 4-4 साल, 2.5 साल पुरानी बिल्डिंग है, वो क्योंकि तो खड़ी हुई है। इस बिल्डिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के व्यापारी कहाँ जाएंगे? ये व्यापारियों की पीड़ा को लेके आज हम माननीय विधायक जी के पास गए थे। विधायक जी ने पूरा आश्वासन दिया है और हमारा व्यापार मंडल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे रविकांत गर्ग जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम करते हैं। हमने पूरा व्यापारी बंधुओं को आश्वस्त किया है कि ये उनका अनुचित कार्य कभी पूरा नहीं होगा। हम व्यापारियों के साथ हैं और हमारा पूरा व्यापारी हमारे साथ है। तो हम व्यापारियों को आश्वस्त करेंगे कि ऐसा कार्य यहाँ नहीं होगा। आप आराम से अपनी दुकान चलाइए, कोई समस्या आती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। फिरोजाबाद के सबसे पुराने सार्वजनिक बाजारों में से एक शास्त्री मार्केट और चंद्रशेखर आजाद मार्केट के लगभग 100 से अधिक प्रतिष्ठित और दुकानदार भाई और मेरे बड़े सवारी हैं। उनके साथ ही फिरोजाबाद व्यापार मंडल के हमारे जिलाध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम भी साथ आई। और इसमें मूल रूप से जो आने का इनका कारण है वो ये है कि अभी 1-2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से इनको और मुझको भी इस बात से जानकारी मिली कि इन मार्केटों को दोनों को खत्म करके नए सिरे से मार्केट बनाएंगे। तो मैं भी बहुत अचरज में आया और मैंने इनकी पूरी बात सुनी। लगभग 200 से ऊपर व्यापारी हैं, दुकानदार हैं। किसी की भी दुकान शायद 30, 40, 50 साल से कम पुरानी नहीं, शहर के बिल्कुल हृदय स्थल पर है।
मार्केट बिल्कुल ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के दिमाग में ये बात आई, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई कि इस तरह के मार्केट को कोई पर्सनल कैपेसिटी से भी दिन रात बनाएगा तो 3 साल से पहले नहीं बन पाएगा। तो 3 साल ये दुकानदार कहाँ जाएंगे। और चौथी बात जो मेरी है सबसे बड़ी, वो ये है कि दिल्ली का चांदनी चौक, जयपुर का सूरजपोल गेट, ये तो 200 से 300 साल पुराने बाजार है। दिल्ली का कनॉट प्लेस कम से कम 100-150 साल पुराना बाजार है। आगरा का सदर बाजार, लखनऊ का हजरतगंज 100 साल पुराने बाजार है, उसी स्वरूप में है। तो ऐसा क्या वजह हो गई कि फिरोजाबाद में इस तरीके के अव्यवहारिक सोच को किसी ने भी इस लेवल तक ले आया गया जो कि पैनिक के स्तर पे आ गया। मैंने सक्षम अधिकारियों से बात करी है, व्यापार मंडल और यहाँ के व्यापारियों से सबसे ये बड़ी दृढ़तापूर्वक कहा है कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार के अव्यवहारिक काम को नहीं होने दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये भी हम नगर निगम से ये अपेक्षा करेंगे कि अच्छा रखरखाव करें, बिल्डिंग अच्छी रखें, उसकी मेंटेनेंस करें समय समय पे। 100, 200, 300 साल पुराने हजारों, कलकत्ता के सारे बाजार ही पुराने, दिल्ली का सारा सदर बाजार पुराना। मुझे एक जगह तो बताइए आप। और इस मार्केट में कोई ऐसी बात ही नहीं है। इसलिए उनको मैंने आश्वस्त किया है, नगरायुक्त जी से भी बात करी है और ये व्यापारियों ने बताया है कि ये मेयर महोदय से भी बात करेंगे। और मुझे भरोसा है कि वो भी बहुत व्यवहारिक है और उस बात को समझेंगी और व्यापारियों के हित में, नगर के हित में और व्यवहारिकता के आधार पर इस अविवेकपूर्ण कदम को किसी भी कीमत पर हम लोग लागू होने नहीं देंगे। देश से एक प्रस्ताव आया था जो कि पूरे देश भर में नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो 2023 में पारित हुआ और उसका विपक्ष ने विरोध किया। देश की आधी आबादी जो है महिला आक्रोश में है। वही प्रस्ताव हमारे नगर निगम के सदन में पारित होने था। उस प्रस्ताव की डेट 30 तारीख हमने रखी थी। और ये जो आप मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहे हैं, उसकी जानकारी मुझे नहीं थी। और नगरायुक्त साहब से मेरी अभी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि उनकी कोई कॉन्फ्रेंस पे बात हुई होगी, सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव दुकान बनाने का, कॉम्प्लेक्स बनाने का आया था तो उन्हें भेजना था। तो उन्हें कोई जगह और नहीं दिखी तो उनको शास्त्री मार्केट में कई लोग वहाँ से शास्त्री मार्केट से कुछ दुकानदार लोग आए और उनसे कहा कि वहाँ की दुकानें काफ़ी जर्जर हो चुकी हैं, जो कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। उस वजह से उन्होंने उस शास्त्री मार्केट को दुकानों को पुनः निर्माण कराने का निर्णय लिया और उस प्रस्ताव को जो हमारी 30 तारीख को सदन की बैठक होने जा रही थी उसमें रखा। यह जानकारी मुझे नहीं थी। पेपर के माध्यम से जब हमारे सभी व्यापारियों को यह जानकारी हुई तो वो आज हमारे आवास पर आए और उन्होंने मुझे अवगत कराया। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने नगरायुक्त साहब से बात की। मैंने कि आपने ये प्रस्ताव क्यों रखा, क्योंकि हमें पहले व्यापारियों से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ पे जो व्यापारी हैं जब वहाँ पे कॉम्प्लेक्स या दुकानें तोड़ी जाएंगी, बनाई जाएंगी तो इनका रोजगार कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होगा। इस वजह से व्यापारियों में थोड़ा सा आक्रोश आया और मैंने उनको पुनः आश्वस्त किया। मैंने कि आपके बिना सहमति से आपकी समस्या मेरी समस्या है, हमारे सभी व्यापारियों की समस्या मेरी समस्या है। आपकी बिना सहमति से वहाँ कोई कॉम्प्लेक्स, कोई दुकान, कोई कुछ नहीं तोड़ा जाएगा। आप जैसा बताएंगे, जैसा आप निर्णय लेंगे, उसी के आधार पे हम लोग काम करेंगे।